तो इस वीडियो में अपन यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर तुम कंसिडर करो एन डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस चीज को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करो जहाँ पर जो m और n है वो फंक्शन है किसके, x एंड y के। इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलेंगे अपन, पहले उस चीज को समझते हैं। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये जो चीज होगी यहाँ पर किसी फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से आई होगी, तभी तो अपन उसको एग्जैक्ट बोल रहे हैं। सो मैं इसको बोल सकता हूँ कि किसी फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से आई है, ये डी यू बोल सकता हूँ इसको, जहाँ पर u वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से आई है। सो अपन को पता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस से जो डी यू होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, partial differentiation of u with respect to x multiplied by dx and partial differentiation of u with respect to y multiplied by dy is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा, du। सो यहाँ पर अपन कंपेयर करो तो मैं m को क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, और n को क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। और अगर मैं यहाँ पर m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कर दूँ तो ये मेरे पास d2u डिवाइडेड बाय dy dx आ जाएगा यहाँ पर ये। और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, d2u डिवाइडेड बाय dx dy। और यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो ये अपनी कंडीशन हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की। सो इस चीज को ध्यान रख सकते हो। तो अभी अपन वो सारी कंडीशंस लेके चल रहा है, अपन को पता है कि ये दोनों इक्वल होंगे बेसिकली अगर कंटिन्यूअस है। सो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर ये अपनी कंडीशन हो गई। और इस केस में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन कैसे देंगे, अपन को पता चल गया वो एग्जैक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन तुम्हें ऐसे देना है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। जहां पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ट्रीट करना है y को एज कांस्टेंट, को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और फिर इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y उन टर्म्स को, दो टर्म्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है उन टर्म्स को तुम्हें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। सो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर अपने पास कि x प्लस टू वाई माइनस थ्री टाइम्स डी वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस वन टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहले तो अपन इसको इससे कंपेयर करें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो से। सो जो अपना m है यहाँ पर अपना माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वाई प्लस वन हो जाएगा, और जो अपना n है यहाँ पर x प्लस टू वाई माइनस थ्री हो जाएगा। सो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है अपन m का विद रेस्पेक्ट टू y, तो अपने पास वन आता है, और n का विद रेस्पेक्ट टू x तो भी अपने पास वन आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। तो डिफरेंशिएट ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। और फिर अपन को क्या करना है, इस चीज का तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। और इस चीज का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है अपन को उन टर्म्स का जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो यहाँ पर अपन करेंगे तो इंटीग्रेशन किस टाइप का होगा, माइनस साइन तो ऐसे ही है, और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, तो इधर अपने पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पर y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है तो x हो जाएगा, एंड प्लस वन का x हो जाएगा सिंपली। और इधर देखे तो वो वाली टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, तो एक तो यहाँ पर टू वाई है जिसका वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक थ्री है जिसका यहाँ पर थ्री वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो जो अपना आंसर है यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ थ्री वाई इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर अपना m क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो अपना n है वो क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई
सो अपन m का डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो 2y आ रहा है, और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है, वो भी 2y आ रहा है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां पर इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पर उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं वाई को कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर अपन करते हैं, यहाँ पर तो कोई टर्म इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर अपन ये वाली टर्म यहाँ पर हट जाती है और सिर्फ इतना ही रह जाता है, एम डी एक्स इज इक्वल टू सी। अगर कोई भी टर्म यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं हो तो फिर उस केस में जो अपना सॉल्यूशन हो वो ये आ जाता है, तो यहाँ पर सिंपली अपना सॉल्यूशन इतना आ जाएगा, ये चीज भी तुम ध्यान रख सकते हो। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, मिलता है बाद में।